नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। इंतज़ाम भी बेदर MLA रहीम खान की जानिब से किया गया। कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफ अल्दीन काचरीवाला ने एक सोशल मीडिया पर कहा था कि वो कर्नाटक के तमाम हाजियों के लिए एयरपोर्ट से हजभून और हजभून से रेलवे स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। बेदर अंजुमन खादिम अल हजाज के जिम्मेदारों ने बंगलोर एयरपोर्ट पहुंचकर हाजियों का इस्तकबाल किया। बेदर के 95 हाजी आज 22 जुलाई सुबह 9:30 बजे पहुंचे। ये सारी तफसीलात बेदर रेलवे स्टेशन पर हाजियों ने अपने तासुरात बयान किए और तमाम हाजियों ने बेदर अंजुमन खादिम अल हजाज और MLA रहीम खान का शुक्रिया अदा करते हुए इन तमाम के हक में दुआएं की। जैसे कि हमारे आज बिदर के हाजी आज बिदर को पहुंच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे रहीम खान साहब की बसों ने उनको पिकअप किया और हज भवन तक लेके गए और वहाँ पर रहीम खान साहब ने खाने का इंतज़ाम किया। फिर वहाँ से रहीम खान साहब ने बसों का इंतज़ाम किया, रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया और उसके बाद और रात में भी डिनर का इंतज़ाम रहीम खान साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही देते रहे और हाजियों की खिदमत करने का हर किसी को मौका मिले। कचहरी साहब सिर्फ करतों वाले थे, कुछ भी नहीं करे। सब जो भी है ना हमारे MLA साहब कर रही है, मगर सिर्फ बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं कचहरी साहब से इस बार। जी जरा बोलना लगा दे कि शुरू कर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हज कमेटी बिदर का है तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी लोग ऐसे अपनी खिदमत का अंजाम दिए। फिर उसके बाद बॉम्बे में भी तकरीबन हज कमेटी बिदर वाले साथ दिए और काफ़ी मेहनत रही। वहाँ पर भी साथ में रहीम खान साहब MLA साहब को लेकर वहाँ पे ताम वगैरह का भी जो इंतज़ाम रहा, जो हाजी लोगों के साथ जो लोग भी उनके साथी थे, वहाँ पे रहीम खान साहब के फार्म हाउस पे रहने का और खाने का इंतज़ाम किया गया। फिर उनका शुक्रगुजार है रहीम खान साहब के भी है और हज कमेटी बिदर के भी हैं। फिर उससे हटकर वहाँ से वापिस आते तो वक्त में बेंगलोर पर बिदर से है सो हमारे मंसूर कादरी साहब और उसके बाद में शफीक भाई आपका मुजाहिद साहब, ये तीनों वहाँ पर है। आकर वहाँ पर पूरा है सो बसों वगैरह का इंतजाम करे। रहीम खान साहब MLA साहब को बोलकर सिर्फ रऊफ कचहरी साहब सिर्फ एक ही काम किए, खाली हज भवन में है सो वहाँ पे ठहरने का इंतजाम किए और बाकी जो जिम्मेदारी है मंसूर कादरी साहब, शफीक साहब और मौसम साहब की रही। वहाँ पे दोपहर में फिर ताम का इंतजाम किए, बेहतरीन तरीके से बिरयानी बने और इत्मीनान के साथ में हाजी लोग पेट भर कर गए। फिर उसके बाद में शाम में ट्रेन में फिर पार्सल ला कर दिए आप लोग। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत रही है और पूरे बिदर की हज कमेटी के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनके जो भी जायज़ तमन्ना है और जो भी जायज़ ख्वाहिश है इनको पूरी तरीके से मुकम्मिल करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे हज को आसान फरमाया और बगैर किसी हादसे और इंसिडेंट के तमाम अफराद का हज कराया। और उसमें हमारी जो ट्रेनिंग जो शुरू हुई थी वहाँ पे खादिम हुज्जाज ने जो हमारी खिदमत की, दरअसल हज के पूरे अराकीन मनासिक हज वहाँ से शुरू हो चुके थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हर ख़त्म पे आने वाले हर ख़त्म पे हमारी रहबरी फरमाई, यहाँ तक कि आखिर में हमको हज टर्मिनल पे आके रिसीव भी करें और हमारे रहने का इंतज़ाम करें और हमारे लिए अपना वक्त और पैसा लगाकर हमारी खिदमत करें। मैं तमाम हज कमेटी के खादिम हुज्जाज का शुक्रगुजार हूँ और ये TV वालों ने भी जो हुज्जाज कराम को जो अपने TV में मौका दिया, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सब
तकवा और परहेजगारी से जिंदगी गुजारने की तौफीक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिला बीदर के तमाम हुज्जाज इकराम और कुछ बाकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज के फरीज़े को अदा कर कर वापस अपने वतन को आए हैं। अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को बड़ी आसानी के साथ हज करने का मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि गुज़िश्ता 20-22 साल से अंजुमन खादिमुल हुज्जाज हाजियों की खिदमत करती आ रही है। यहाँ दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने से लेकर वापसी तक जो है ना उनके साथ रहती है, और इसका बदला सिर्फ अल्लाह से यही चाहती है कि तमाम हुज्जाज इकराम जो अल्लाह के घर को जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर ज़ियारत के लिए जाते हैं, वो हमारे हक़ में दुआ करें। यही जो है ना हमारी असल कामयाबी है, और यही सी बात की हम उनसे तमन्ना रखते हैं। अभी जो वापस आए हैं, ये बेंगलुरु से इस साल हो गया था हज्जाज इकराम का। जाते वक्त उनको किसी कदर दुश्वारी हुई थी, और इसी दुश्वारी के पेश नज़र आते वक्त इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग फिर एयरपोर्ट तक गए और एयरपोर्ट से उनको रिसीव करें। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पर भी बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल किया गया, और जनाब रहीम खान साहब ने एयरपोर्ट से हज भवन तक जाने के लिए बसेस का इंतज़ाम किया, और वो बसेस के ज़रिए वो लोग हज भवन गए। हज भवन में उनको ठहरने का इंतज़ाम किया गया था, और दोपहर के खाने के लिए और शाम में जो है ना लोगों को ट्रेन में पैकेज के लिए भी खान साहब की जानिब से ये सारा इंतज़ाम किया गया था। और हम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के अराकीन शफीक अहमद कलीम, मुजाहिद मसूद और मैं तीनों बेंगलुरु गए, और बाकी के ये तमाम अराकीन जनाब सारे सदर साहब और तमाम पूरे अराकीन सारी खिदमत अंजाम देते रहे, और आज यहाँ पर तमाम हाजियों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम यही चाहते हैं कि तमाम हुज्जाज इकराम हमारे हक़ में दुआ करें, हमारे तमाम जायज़ मक़ासिद को अल्लाह ताला पूरा करे, और इसी तरह हमारी खिदमत लेते रहे। साहब, एक चैनल पे चेयरमैन साहब जो है कुछ गुफ्तगू करें, मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के लिए, क्या वो हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ट्रांसपोर्टिंग की जहाँ तक बात है, हम यहाँ से जाने से पहले ये जो हज भवन पर जो इंतज़ाम किया गया था, ये भी हमारे से पहले किसी और के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हमने तवज्जो दिलाई पहले तो ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि हमारे हाजी सुबह आ रहे हैं और शाम तक उनको रुकना है, इसलिए तो हमारे को वहाँ पर हज भवन पे जब रूम्स खाली हैं तो वहाँ ठहरने का मौका दिया जाए। तो ईओ ने फिर चेयरमैन से बात की, बात कर हमको कंफर्मेशन दिए कि यकीनन आप ठहर सकते हैं, लेकिन खाने वगैरह का इंतज़ाम हम नहीं कर सकते। हमने कहा खाने का हम कर लेंगे, आप सिर्फ ठहरने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद आप चेयरमैन साहब से बात कीजिए। चेयरमैन साहब से उसके बाद हमने बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम जो है ना हमारे लिए कर दें। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट खाली बीदर के लिए नहीं कर सकता, मैं रियासती हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, तमाम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह वो इंतज़ाम मैं कर दूंगा। उन्हीं के जो है ना यकीन पर हमने ऐलान कर दिया कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत रहेगी। लेकिन जब एक दिन पहले जब हम बेंगलुरु पहुंचे, चेयरमैन साहब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं हो सका, लिहाजा आप कोई मुतबादिल इंतज़ाम कर लीजिए या खान साहब को अगर आप बोल लीजिए। जब उन्होंने कहा तब जो है ना हमने फिर रहीम खान साहब को रिक्वेस्ट की, जबकि रहीम खान साहब के पास वहाँ कॉलेज में कुछ एग्जाम चल रहे थे, उसके बावजूद इंस्पेक्शन चल रहे थे, उसके बावजूद बसों को चूँकि 10 बजे के अंदर की फ्लाइट थी, इसलिए बसों को भेजा गया और तमाम हाजियों को बसों के जरिए न सिर्फ बीदर के हाजियों को लाया गया, कुछ हाजी गुलबर्गा वगैरह के भी जो है ना हमारे साथ हज भवन को आए, बाकी किसी के लिए ऐसा चेयरमैन साहब की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया। और फिर हज भवन से लेकर इसको यशवंतपुर तक भी जो है लाने का इंतजाम इन्हीं कॉलेज के बसों से किया गया। इस तरह चेयरमैन साहब यकीनी तौर पर उन्होंने जो काम किए उनके लिए करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो है ना ये दूसरे काम करे तो अपने नाम पे क्रेडिट लेने की बात गलत है। जो काम किए हैं अल्लाह जानता है कौन किए हैं, अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा, लेकिन गैर जरूरी का जो है ना जो शो पुटअप रहता है
वो बड़ी गलत बात है। इस तरह अभी एक मेरे को सुनने में आया कि पहले से सब सहूलतें पैदा की गई थी और पहले से प्लानिंग थी। कोई प्लानिंग नहीं थी, सारा का सारा हमारे फ़ोन करने के बाद वहाँ पर सिर्फ ठहरने का इंतज़ाम किया गया हज भवन में। इससे हटकर कोई रूल नहीं है।